ये डॉक्टर पी गौरीशंकर हैं। देश ही नहीं दुनिया के जाने माने हर्पेटोलॉजिस्ट यानी सर्प जीव संरक्षक। डॉक्टर गौरीशंकर के नाम सबसे लंबे किंग कोबरा को पकड़ने और बचाने का रिकॉर्ड है। इसके लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं और ऐसे पकड़ते हैं जैसे किंग कोबरा नहीं बच्चों का खिलौना हो। किंग कोबरा पर आई नई रिसर्च में डॉक्टर गौरीशंकर का जिक्र इसलिए क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्होंने ये पता किया कि किंग कोबरा किसी एक प्रजाति का हिस्सा नहीं बल्कि इसकी 4 प्रजातियां हैं। 12 साल की रिसर्च में पता चला 4 प्रजातियां एक दूसरे से अलग। डॉक्टर पी गौरीशंकर उस रिसर्च टीम को लीड कर रहे थे जिसने 12 साल तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किंग कोबरा की प्रजातियों पर नजर रखी। उनके विष और उनके व्यवहार की स्टडी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस स्टडी की शुरुआत एक हादसे से हुई। दरअसल एक रेस्क्यू ऑपरेशन में किंग कोबरा ने डॉक्टर गौरीशंकर को डसा। उन्हें समय पर एंटीवेनम भी मिल गया, लेकिन वो एंटीवेनम उस कोबरा के जहर के लिए नहीं था जिसने उन्हें डसा था। And it didn't work. I almost. आपने कहावत जरूर सुनी होगी, जहर को जहर ही काटता है। ठीक इसी तरह अगर कोबरा की एक प्रजाति ने काटा है तो दूसरी प्रजाति के जहर से बना एंटीवेनम काम नहीं करेगा। दुनिया भर में हजारों मौत एंटीवेनम में इसी गड़बड़ी की वजह से होती है, लेकिन डॉक्टर पी गौरीशंकर ने इस गड़बड़ी का आसान उपाय निकाल लिया है। उनकी अगुवाई वाले वैज्ञानिकों की टीम ने दुनिया के सबसे लंबे, सबसे विषैले सांप की पूरी कुंडली ही निकाल ली। किंग कोबरा को इतने करीब से देखना अपने आप में जोखिम भरा काम है। इसलिए इस दिलचस्प सरीसृप के बारे में पिछले 200 साल से यही राय बनी रही कि सभी किंग कोबरा एक ही प्रजाति ऑफियोफेगस हन्ना के वंशज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किंग कोबरा को ऊपरी तौर पर देखें तो इनमें फर्क साफ दिख जाएगा। लंबाई में, मोटाई में और कई बार स्किन कलर में भी। इसके अलावा हर प्रजाति के किंग कोबरा का शारीरिक व्यवहार और जहर की तीव्रता भी अलग होती है। ये डॉक्टर गौरीशंकर एंड टीम की 12 साल लंबी रिसर्च में पता चला। नॉर्थ किंग कोबरा ऑफियोफेगस हन्ना, ये उत्तर भारत, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। सुंडा किंग कोबरा ऑफियोफेगस बंगारस, ये मलय प्रायद्वीप, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में मिलते हैं। वेस्टर्न घाट किंग कोबरा ऑफियोफेगस कलिंगा, ये प्रजाति भारत के पश्चिमी घाट तक ही सीमित है। लुजोन किंग कोबरा ऑफियोफेगस साल्वाटाना, ये प्रजाति सिर्फ फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन में मिलती है। यूरोपीय जर्नल ऑफ टेक्सोनॉमी में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक किंग कोबरा की ये सभी प्रजातियां लाखों वर्षों से एक दूसरे से अलग थलग होकर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं। रिसर्च के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में किंग कोबरा के शरीर का रंग, पैटर्न और आकार अलग अलग होता है। कहीं ये 5 से 7 फीट लंबे होते हैं तो कहीं 10 से 12 फीट तक लंबे होते हैं। अब इसी तरह इनका वजन भी प्रजाति के आधार के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। क्या आपको मालूम है किंग कोबरा की एक प्रजाति ऐसी है जो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है? कुछ देर पहले हमने ये हिंट आपको डेटा ग्राफिक्स में दे ही दिया था। अब उस दुर्लभ प्रजाति की पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। हमारी स्पेशल रिपोर्ट का दुर्लभ सर्प यही ऑफियोफेगस कलिंगा प्रजाति का कोबरा है। पश्चिमी घाट के पूरे क्षेत्र में इस कोबरा को कलिंगा सर्प कहा जाता है। यह खास तौर पर केरल, कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु के जंगलों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट का कलिंगा सर्प घोंसला बनाने वाला अनूठा कोबरा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, कोबरा की पूरी प्रजाति इंसानों से दूर भागती है। कलिंगा कोबरा उसके एक कदम आगे चलता है। इस प्रजाति की मादा कोबरा अंडे देने से पहले न सिर्फ पत्तों और टहनियों से घोंसला बनाती है, बल्कि अंडे से बच्चे निकलने के बाद 100 दिनों तक एक ही जगह बनी रहती है। इस दौरान उसे कोई शिकार ना मिले, भूखा रहना पड़े, तो भी वो 3 महीने के करीब वो कहीं हिलती नहीं।
वैज्ञानिक अध्ययन ये बताते हैं कि भारत के पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र कलिंगा कोबरा को इसलिए भाता है क्योंकि यहाँ घने जंगल हैं, वातावरण नम और तापमान ठंडा है। तभी यहाँ दुनिया का सबसे लंबा विषैला कोबरा यहाँ के जंगलों में रहता है। यहाँ शिकार, पानी और छिपने की जगह भरपूर मिलती है। इस इलाके के कई स्थानीय समुदाय कलिंगा सर्प का सम्मान करते हैं, उनसे डरते या मारते नहीं। स्थानीय परिस्थिति तंत्र में यहाँ के लोग कोबरा की अहमियत समझते हैं, इसलिए पूरे क्षेत्र में कलिंगा कोबरा सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा एक और बात पश्चिमी घाट में कलिंगा कोबरा के पक्ष में जाती है। यहां इनके संरक्षण के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं अभियान चलाती हैं। कुछ सर्प मित्र भी इनके हैबिटेट को बहाल करने में जुटे हैं, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले पश्चिमी घाट से कलिंगा कोबरा के विस्थापन की खबरें आई थी। कुछ कोबरा ट्रेनों के जरिए हजारों किलोमीटर दूर निकल आए थे, यानी अपने मूल निवास से बिल्कुल अलग वातावरण में। यह कोबरा की दुर्लभ प्रजाति के लिए बेहद खतरनाक बात है। रिपोर्ट के इस हिस्से में समझिए किंग कोबरा जैसे जहरीले सर्प का हमारे इकोसिस्टम में बने रहना क्यों जरूरी है। पूरी दुनिया में कोबरा के 40 प्रकार हैं। ये प्रजातियां नहीं बल्कि 4 अलग अलग प्रजातियों की वंशवेल है। ये अंटार्कटिका और रेगिस्तान जैसे इलाकों को छोड़कर तकरीबन हर महादेश में पाए जाते हैं। इनमें से 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। कलिंगा कोबरा इन तीनों प्रजातियों में सबसे दुर्लभ है। इसकी लंबाई 6 मीटर तक होती है। इसके अंदर विष की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक बार में निकले विष से 30 लोगों की मौत हो सकती है। कोबरा दूसरे जहरीले सांपों को खाकर उनकी आबादी सीमित करते हैं। मेंढक, चूहों और कीटों का शिकार कर कृषि को नुकसान से बचाते हैं। कोबरा की मौजूदगी की वजह से जंगलों की कटाई कम होती है, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है। लेकिन पश्चिमी घाट से लेकर हिमालय की तराई तक इन दुर्लभ जीवों के प्राकृतिक निवास जंगलों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोबरा इन घटनाओं से असुरक्षित और भ्रमित हो रहे हैं। इसी वजह से अपने मूल निवास से दूर भाग रहे हैं और कई बार रिहायशी इलाकों में भी घुस जाते हैं। ये किंग कोबरा और इंसानी आबादी दोनों के लिए खतरनाक है।